कंपनी नेम अप्रूवल जब भी हम एमसीए पर अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पर हमारी कंपनी का अप्रूव्ड नेम हमारे पास होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एमसीए पर अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पर हमारी कंपनी या हमारे बिजनेस का नाम हमसे पूछा जाता है। और वो नाम ऐसा होना चाहिए जो कि अप्रूव्ड हो एमसीए से। अगर वो अप्रूव नहीं होगा तो वहाँ पे हम उस नाम को नहीं फिल कर सकते हैं। तो कंपनी का नेम हमें कैसे अप्रूवल करवाना है, इस प्रोसेस को हम देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी अप्रूवल होता क्या है। जब भी हमारी कोई कंपनी या हमारा कोई बिज़नेस है तो हमें उसका एक नाम रखना होता है। उसका नाम के हिसाब से हमारी कंपनी या हमारे बिज़नेस की पहचान होती है। तो हम जो भी हमारी कंपनी है या हमारा बिज़नेस है, उसका जो नाम है, हम यूँ ही उसका कोई नाम नहीं रख सकते हैं। उसका नाम रखने के लिए भी हमें उस नाम को पहले अप्रूव करवाना होता है। उसके भी एक ऑनलाइन प्रोसेस होती है। तो उस नाम को अप्रूव किए बिना हम अपनी कंपनी को कोई नाम नहीं दे सकते। उसके भी कुछ नियम होते हैं। जैसे कि किसी और कंपनी का कोई नाम है तो वही का वही नाम हम अपनी कंपनी का नहीं रख सकते हैं। इसी तरह से हम जब प्रोसेस करते हैं कंपनी अप्रूवल नाम अप्रूवल की, तो उस नाम के लिए जब हम कोई एप्लीकेशन डालते हैं तो उसमें भी कोई या तो कभी रिजेक्ट भी हो सकती है वो हमारी एप्लीकेशन, या वो एक्सेप्ट भी हो सकती है। कभी कभी हमसे कुछ मिस्टेक हो जाती है जिस वजह से हमारी एप्लीकेशन जो होती है वो रिजेक्ट भी हो जाती है। तो हमें जो कंपनी का नेम है वो बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। और उसकी एप्लीकेशन जब हम फिल करते हैं, उसकी एप्लीकेशन को जब हम अप्लाई करते हैं उसके लिए, तो वो भी हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए। तो कंपनी के नेम अप्रूवल की जो एक प्रोसेस होती है वो ऑनलाइन प्रोसेस होती है। ऑनलाइन हम एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उससे फिल करके उसे उसके द्वारा हम अप्लाई करते हैं। जब हम एप्लीकेशन डाल देते हैं तो कुछ 3 to 4 डेज़ की कुछ वर्किंग डे होते हैं। उन वर्किंग डे के अंदर हमारी जो एप्लीकेशन है वो या तो एक्सेप्ट हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है। अगर हमने कोई मिस्टेक की है तो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, और अगर हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल सही है तो वो एक्सेप्ट हो जाती है और हमारी कंपनी नेम को अप्रूवल मिल जाता है। सो इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल होती है। सबसे पहले हमें एमसीए के पोर्टल पे जाना है। एमसीए का पोर्टल ओपन करने के बाद हमें एमसीए सर्विस ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ से हमें जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, उसमें हमें कंपनी ई फाइलिंग पे क्लिक करना है। हम जैसे ही कंपनी ई फाइलिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें एक लिस्ट और मिलती है। उस लिस्ट में हम इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज पर जाएंगे और फिर जब दूसरी लिस्ट ओपन होगी तो हम उस पर SPIC प्लस फॉर्म पर क्लिक करते हैं। इस तरह से हमें 3 तरह के ऑप्शंस यहाँ मिलते हैं और तीनों ऑप्शन को एक एक करके हमें फिल करना होता है। जैसे ही हम रिजर्व नेम फॉर न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक फॉर्म ओपन होकर आता है। इस फॉर्म को हमें फिल करना होता है। जो जो भी इन्फॉर्मेशन हमसे यहाँ पर मांगी जा रही है वो सब इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे फिल करके आगे बढ़ते जाना है। हम एक-एक करके ऑप्शंस पे क्लिक करते जाएँगे और अपनी जो इन्फॉर्मेशंस है वो हम लोग फ़िल करते जाएँगे। सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ कंपनी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी जिसमें हमें जो भी हमारी कंपनी अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो भी कंपनी है हमारी, हम उस कंपनी पर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। हमारी जो भी कंपनी होगी उसमें से किसी एक पर हम सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हम अपनी जो कंपनी है उसकी क्लास और उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्लास वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ भी हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, उसमें से हमें अपनी कंपनी की क्लास सिलेक्ट करनी है। फिर नेक्स्ट हमें कंपनी कंपनी की कैटेगरी के लिए यहाँ पे हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, जहाँ से हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी जिसमें से हमें अपनी कंपनी की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रपोज्ड और अप्रूव्ड नेम, जो भी हमारी कंपनी का नेम हमें यहाँ पे चाहिए, जो नेम हम अपनी कंपनी के लिए अप्रूव करवाना चाहते हैं, उस नेम को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। कोई भी एक नाम जो आपने अच्छे से सोच कर रखा है उस नेम को बिना किसी स्पेलिंग मिस्टेक के हमें उस नाम को यहाँ पे एंटर करना है। फिर उसके बाद हम इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे हमसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे कि जो भी हमारी कंपनी नेम से रिलेटेड जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो हमें यहाँ पे अपलोड करना है ताकि उस नेम को अप्रूव जल्दी से जल्दी मिल जाए। सो यहाँ पे हम लोग एक जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट के रूप में हमसे ये कहा जाता है कि यहाँ पे हमें कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे फिल करना है कि जो भी हमारी कंपनी का ऑब्जेक्ट है हमें उससे एक फॉर्मेट में फिल करके यहाँ पे उसे अपलोड करना होता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो इसे यहाँ पे अपलोड करें चाहे ना करें, और सेव एंड कंटिन्यू करके सबमिट कर दें इस एप्लीकेशन को। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि कुछ ही वर्किंग डेज में आपकी जो भी कंपनी का नेम है उसे अप्रूव कर दिया जाएगा। तो ये थी कंपनी अप्रूवल की प्रोसेस। इसके अलावा आप कंपनी नेम अप्रूवल के लिए या कंपनी इनकॉर्पोरेशन की कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।